नमस्ते आप सभी दर्शकों को। मैं सुभाषिनी कुमार साईं बाबा उपन्यास के पठन श्रृंखला में आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। और आज हम साईं बाबा उपन्यास में से चौथे अध्याय से 8वें दृश्य का पठन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मस्जिद के पास ही एक छोटा सा मकान था। उसी मकान में स्कूल चला करता था। शिरटी के छोटे छोटे बच्चे ज्ञान अर्जन के लिए वहीं आया करते थे। माधवराव बलवंत देशपांडे नामक एक जवान लड़का वहां मास्टर था। बड़ा उत्साही और विनोदी और ज्ञानी भी था। उसका पढ़ना सबको पसंद आता था। बच्चे उस विनोदी मास्टर पर बहुत खुश थे, कारण वह उस दौर के मास्टरों के समान नहीं था। जिस काल में बच्चों को पीटने वाला मास्टर ही अच्छा मास्टर होता है, यह धारणा बन गई, उस काल में माधव मास्टर के हाथ में कभी छड़ी दिखाई नहीं दी थी। उल्टा वे बच्चों को हंसकर पढ़ाया करते थे। मस्जिद में एक फकीर है और उसे सभी साईं कहते हैं, बस इतनी भर उसे जानकारी थी। उस फकीर के प्रति अच्छी या बुरी कोई धारणा उसने नहीं बनाई थी। एक तरह से वह तटस्थ था। जब कभी साईं भिक्षा के लिए जाते या फिर भिक्षा पाकर लौटते वक्त दोनों की नजरें मिलती, तब वे मुस्कुराते। फिर माधव मास्टर भी मुस्कुरा देते। एकाध बार साईं खिड़की के पास आकर खड़े हो जाते, देखते क्या पढ़ाया जा रहा है और फिर वापस लौट जाते। इधर माधव मास्टर को लग रहा था कि साईं उसे अपनी ओर खींच रहे हैं या फिर उनमें ऐसा कोई आकर्षण है जिससे वह स्वयं उनकी ओर खींचा चला जा रहा है। एक बार साईं ने एक मजेदार काम किया। माधव पढ़ाने में मगन था, कविता पढ़ा रहा था। बच्चे भी मगन थे। कोई प्रकृति परक कविता थी और बीच बीच में वह कुछ पंक्तियां सस्वर गा भी रहा था और उनका भाव अर्थ भी बता रहा था। उसी समय उसने कान पर आवाज लगाई, श्याम श्याम। साईं मुस्कुराते खड़े थे। कौन चाहिए आपको? श्याम। श्याम? हड़बड़ाकर उसने वही नाम दोहराया। हाँ श्याम, मेरा श्याम। आपका? पर यहाँ तो कोई श्याम नामक छात्र है ही नहीं। राम तो है पर श्याम नहीं है। ए मास्टर, एक सवाल पूछूं? हाथ में रखा भिक्षा व पात्र दूसरे हाथ में लेते हुए साईं ने पूछा। पूछिए। श्याम यानी कौन? मतलब किसका नाम श्याम है? बताओ, मालूम है? हाँ है। तो बोलो ना। साईं के चेहरे पर हंसी छा गई। श्याम यानी कृष्ण। जी हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माधव। अब बता, माधव यानी कौन? माधव का मतलब भी कृष्ण। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। क्या? हड़बड़ाकर उसने पूछा। साईं मजाक कर रहे हैं या बात वो जान गया। अरे श्याम यानी कृष्ण, कृष्ण यानी माधव, माधव यानी श्याम। ठीक। माधव मतलब श्याम, श्याम मतलब माधव, माधव तू, माधव मतलब श्याम। मैं श्याम? हाँ श्याम। एक बात कहता हूं, सुन। बोलो। अरे मेरी मस्जिद में दूर दूर से लोग आते हैं। तू तो यही द्वारका माई के बगल में ही रहता है। द्वारका माई मतलब मस्जिद रे। तू इतने पास रहते हो, आते रहा करो ना मस्जिद मिलने। हमेशा बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर उनकी ज्ञान क्यों खाता है? मेरे पास आकर थोड़ी देर तो भी मुक्त हो और उनको भी खुला छोड़। जी आऊंगा। चिलम पीते हो ना? हाँ। फिर ठीक है, थोड़ी देर बैठकर चिलम पीकर तरोताजा होकर फिर स्कूल चले जाना। आएगा ना? जी हाँ बिल्कुल। हाँ बोल, कौन सा गाना सिखा रहा है? गाना नहीं, कविता। अरे वही, कौन सी? प्रकृति की। श्याम तू भी ना पागल है? क्यों? अरे प्रकृति की कविता और वह भी कक्षा में, चार दीवारियों के भीतर सिखा रहा है। फिर? अरे हर बात का ज्ञान उन्हीं जगहों पर लेना चाहिए। वर्षा का गीत वर्षा में भीगे बिना कैसे जाना जा सकता है, वैसे ही प्रकृति का भी है ना। स्कूल की गोबर से पुती जमीन पर हरे भरे खेतों और झरनों का अनुभव कैसे पाया जाएगा? तो क्या करे?
अरे पगले, निकाल बच्चों को बाहर और ले जा खुली हवा में, और फिर देख उनकी खुशी और ज्ञान। ज्ञान कभी कभी कल्पना के बल पर हासिल करना नहीं चाहिए। ज्ञान को भी स्थान का अधिष्ठान होना चाहिए, यथार्थ की बुनियाद होनी चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया प्रत्यक्ष अनुभव के मार्ग से होकर जानी चाहिए। प्रकृति का पाठ चार दीवारियों में देना मतलब अंधे को सूरज, चांद को ज्ञान देने जैसा है। अनुभूतिहीन शिक्षा ज्ञान को नहीं, तोता रट को जन्म देती है, और तोता रट अज्ञान की परंपरा का निर्माण करती है। माधव चकित हुआ, तल्लीन होकर उनको सुन रहा था। साईं बाबा सुनाते ही रहे और वह सुनता ही गया। ज्ञान पिपासा सा सम्मुख खड़ा या फकीर असाधारण है, इसका इसे यकीन हो गया। बाबा की बातें समाप्त हुई और वे जाने के लिए चल पड़े कि उसने अभिभूत होकर कहा, प्रभु, हाँ, एक बात पूछूं? जी पूछो। तुम सचमुच कौन हो? साईं। क्या करते हो? यादे हक प्रभु का स्मरण करता हूं, हंसकर साईं ने कहा। यही पूछना था? हाँ। रात भर लोगों ने देखा, तूने नहीं देखा क्या? मैंने भी देखा। फिर क्यों पूछ रहा है? तेल पर भी ढंग से ना जलने वाले दिए पानी पर कैसे जले? अरे श्याम, जिसने दीपों का निर्माण किया उसने तेल भी निर्माण किया, पानी भी निर्माण किया। एक रात अगर उसने पानी को आदेश दिया कि आज तू तेल का काम कर, तो क्या उसे वह काम नहीं करना चाहिए? उसने वह काम किया, उसमें क्या बड़ी बात है? चलता हूं, अब तू आना शुरू कर। बाबा हवा की तरह चले गए। वे दृष्टि से ओझिल हो गए। फिर भी माधव कितनी ही देर उसी दिशा में देखता रहा। साईं ने उसे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया और यह बात वह समझ गया। वह प्रसन्न ही हो गया। ज्ञान और शिक्षा का मतलब उन्होंने कितनी आसानी से समझाया था। अनजाने उसने हाथ जोड़े। फिर अंदर मुड़कर उसने बच्चों से कहा, बताओ बच्चों, यह कविता कितने जन समझ पाए? बच्चे चुपचाप। साईं की बातों की पड़ताल तुरंत हुई। अब तो उनके दिखाए मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए ना? बच्चों आओ, बाहर आओ। हम बाहर प्रकृति के सानिध्य में ही सीखते हैं। सुनते ही बच्चे खुशी से नाचने लगे।